नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका आपके अपने YouTube चैनल मार्केट शाइन में। आज का मार्केट बड़ा अच्छा रहा। मार्केट नीचे की ओर गया, निफ्टी बैंक निफ्टी दोनों बेरिश साइड में। जैसा कि मैं पिछले 3 दिन से बोल रहा था, मार्केट सेल ऑन राइज है, मार्केट को नीचे गिरना है। रेंज बाउंड होने के बाद मार्केट नीचे गिरेगा। तो आज फाइनली मार्केट ने नीचे भी गिरा और ब्रेकडाउन भी दिया है। जो हम पिछले 2-3 दिन से ट्रायंगल में ट्रेड कर रहे थे, आज ट्रायंगल का ब्रेकआउट भी निफ्टी ने किया है। तो चलिए निफ्टी का और बैंक निफ्टी का एनालिसिस करते हैं। निफ्टी में आप देखेंगे कि निफ्टी ने एक जो ट्रायंगल में ट्रेड कर रहा था काफ़ी समय से, उसने आज एक ब्रेकडाउन दिया और बहुत ही अच्छा ब्रेकडाउन दिया है। और ब्रेकडाउन के समय मैंने अपने टेलीग्राम चैनल पे निफ्टी 14,700 की पुट लेने का सुझाव दिया था, जो कि 140-145 के आसपास चल रही थी। वहाँ से अभी 186 भी गया। तो यहाँ से भी निफ्टी 100 पॉइंट और नीचे गिर सकता है। जैसे ये ब्रेकडाउन दिया, इस ट्रायंगल पैटर्न का जो टारगेट बनेगा वो इसका पैटर्न का जो लो है, जहाँ से हमने शुरुआत की थी, ये लो पैटर्न जो लगभग 13,596 ये लो बनता है। बट इतना जाने के लिए कुछ और भी फैक्टर्स ज़रूरी है, जैसे ग्लोबली कुछ मंदी आ जाए, हो जाए। बट अप्रॉक्स अभी ये 100 पॉइंट तो 1-2 दिन में ही, ये 14,400 जो ये वाला लेवल है, ये मैं आपको बताऊँ, जो ये वाला लेवल है ये 14,467, मतलब 14,400 तक तो निफ्टी आराम से नेक्स्ट वीक में ही जा सकता है, ऐसा मेरा अनुमान है। तो आपको अभी भी, जैसा मैं पिछले 4 दिनों से बोल रहा हूँ, अभी भी सेल ऑन राइज ही करना है। आपको ऊपर की ओर बेचना है और नीचे की ओर प्रॉफिट बुक करना है, ठीक है। तो अभी जैसे ब्रेकडाउन निफ्टी ने दे दिया है, तो अभी हमारा जो नेक्स्ट सपोर्ट बन के आएगा, वो नेक्स्ट सपोर्ट ये वाला लेवल है 14,400 के आसपास, ठीक है। 14,400 या एक ये हल्का सा रुकावट वाला लेवल ये होगा, ये वाला 14,653। बट ये मेरे को नहीं लगता ज़्यादा सस्टेन कर पाएगा। वो मैं आपको ओपन इंटरेस्ट एनालिसिस में बताऊंगा क्यों 14,600 सस्टेन नहीं करेगा। और 14,600 तो हो सकता है कल ही आ जाए। 100 पॉइंट का मूव डाउन साइड में आपको निफ्टी में कल ही मिल सकता है। तो निफ्टी का ये चार्ट एनालिसिस है। चार्ट में बेरिश सिग्नल साफ दिखाई दे रहा है और नीचे की ओर निफ्टी जाने के लिए तैयार है। अब हम निफ्टी का ओपन इंटरेस्ट एनालिसिस करते हैं। ये निफ्टी की ऑप्शन चेन है। अब रोज की तरह हम निफ्टी के पुट साइड से सपोर्ट ढूंढेंगे और कॉल साइड से रेसिस्टेंस ढूंढेंगे। तो जैसा कि आप देख रहे हैं, अभी जो निफ्टी का क्लोजिंग आया है वो आया है 14,755, ये जो फ्यूचर का क्लोजिंग है। और कैश का क्लोजिंग है 14,721, तो 700 के आसपास की क्लोजिंग है। तो 14,700 की स्ट्राइक प्राइस पे कॉल राइटर कम ही एक्टिव है। यहाँ बहुत ही कम है, 6 लाख का है, और यहाँ पे फिर 14 लाख एक्टिव है। बट जैसे जैसे प्राइस नीचे जाती है, कॉल राइटर और ज़्यादा एक्टिव होते जाते हैं। जैसे कल हमने देखा था 14,800 के नीचे थोड़ा कॉल राइटर कम थे, बट अभी भी उन्होंने जैसे जैसे प्राइस नीचे की ओर गई, उन्होंने अपनी एडिशन करते गए और पुट राइटर अपनी पोजीशन घटाते गए। यहाँ पे सारी पुट अनवाइंडिंग हुई है। 15,000, 14,900, 800 मेथड नहीं हुई, 850 तक पुट अनवाइंडिंग हुई है। तो यहाँ से ऊपर की ओर अभी कोई भी नहीं लगता कि अभी यहाँ से जाएगा, यहाँ नीचे की ओर जाएगा। नीचे में अब सपोर्ट है, ओपन इंटरेस्ट 700 के पास थोड़ा सा सपोर्ट है। 700, 14,700 के बाद 14 लाख का ओपन इंटरेस्ट खड़ा है पुट साइड में, और इधर 6 लाख का है। तो अब नीचे में हर 100 पॉइंट पे 14,700 टूटते ही वापस आपका 600 पे 16 लाख का ओपन इंटरेस्ट है। फिर 500 पे 14,500, 14,500 ये जो एक्सपायरी है, ये 18 मार्च की ऑप्शन चेन एनालिसिस है, जो कि कल एक्सपायर हो रही है। तो कल के लिए हम ये कर रहे हैं। तो कल तक 14,500 के नीचे क्लोजिंग नहीं मिलनी चाहिए, वहाँ से ही घूम जाएगा। तो 14,600, 14,500 ये एक सपोर्ट का काम करेगा। पहला सपोर्ट है 14,700। जैसे मैंने आपको कल के चार्ट में ही बताया था कि जो शॉर्ट टर्म सपोर्ट है, अगर 14,900 तोड़ेगा तो अगला जो शॉर्ट टर्म सपोर्ट आएगा वो आएगा 14,770 के पास। वहाँ पे टिका नहीं, वहाँ से नीचे चला गया। एक बार वहाँ से बाउंस जरूर आया, बट वहाँ से फिर नीचे चला गया। तो अभी 14,700 एज पर ओपन इंटरेस्ट एनालिसिस 14,700 का सपोर्ट
आपको निफ्टी पे मिलेगा। पर इसका मतलब ये नहीं कि आपको यहाँ पे खरीदना है। सपोर्ट से अगर बाउंस करता है तो फिर आपको और बेचना है। 14,800 के आसपास अगर आपको निफ्टी मिलता है तो फिर आपको और बेचना है। ठीक है, तो ये एक निफ्टी का ऑप्शन चेन एनालिसिस। चलिए अब देखते हैं बैंक निफ्टी। बैंक निफ्टी ने भी निफ्टी की तरह ट्रायंगल पैटर्न से ब्रेकडाउन दिया है। यहाँ पे ये जो ब्रेकडाउन आया उसका अगला टारगेट मैंने कल ही बताया था, ये एक गैप है चार्ट में, तो ये गैप फिल करना आएगा। तो इमीडिएट इसका जो टारगेट है, फर्स्ट टारगेट है, वो आएगा आपका 13,300। ये 13,300 तक आ सकता है, यानी यहाँ से लगभग 900 पॉइंट है। तो ये जैसे कल एक्सपायरी है, बड़ा वोलेटाइल मूव होगा, तो ये कल ही ये गैप फिल कर सकता है, यहाँ से नीचे की ओर जा सकता है। ठीक है, यहाँ से गैप फिल करने के बाद ये थोड़ा सा बाउंस देगा, क्योंकि जो गैप होता है वो जब फिल्ड होता है तो वो एज ए सपोर्ट काम करता है। तो जब भी यहाँ से होगा तो वो वहाँ से थोड़ा सा बाउंस देगा। बट जो फाइनल बैंक निफ्टी का इस फॉल में फाइनल जहाँ पे बैंक निफ्टी रुक सकता है वो होगा 32,683, यानी 32,700 के आसपास ये बैंक निफ्टी रुक सकता है। तो ये बैंक निफ्टी का चार्ट एनालिसिस हो गया। मैं चार्ट सिर्फ प्राइस एक्शन के बेस पे देखता हूँ, ज़्यादा इंडिकेटर वगैरह वो मैं चार्ट पे नहीं लगाता। प्राइस एक्शन सबसे बेस्ट है चार्ट एनालिसिस के लिए। इंडिकेटर मेरे हिसाब से मिसगाइड करते हैं ज़्यादातर। कुछ इंडिकेटर है जो अच्छे हैं, वो मूविंग एवरेज है, वो प्राइस एक्शन के साथ चलते हैं, वो भी यूज़ करता हूँ। बट प्राइस एक्शन टूल मेरे लिए हमेशा बढ़िया रहा है और अच्छा रिटर्न दिए मेरे को। चलिए अब बैंक निफ्टी का ओपन इंटरेस्ट एनालिसिस देखते हैं। ये बैंक निफ्टी की ऑप्शन चेन खुल गई। अब यहाँ पे आप देखिए 34,200 पे दोनों साइड में, पुट साइड में और कॉल साइड में, दोनों साइड में बहुत ही कम पोजीशन है, ज़्यादा कोई पोजीशन नहीं है। तो यहाँ पे ऐसा कोई सपोर्ट या रेजिस्टेंस नहीं बनेगा। जो मेजर सपोर्ट है वो है 34,000 का। इस स्ट्राइक प्राइस पे 34,000 पे 7.4 लाख का पुट राइटर्स एक्टिव है, बट इसमें भी आज अनवाइंडिंग आई है। अगर कल इस प्राइस पे और अनवाइंडिंग आई तो ये 34,000 का भी कल तोड़ सकता है। ठीक है, तो जो फर्स्ट सपोर्ट बनेगा बैंक निफ्टी के लिए वो 34,000 का ओपन इंटरेस्ट के हिसाब से, और फिर जो नेक्स्ट सपोर्ट बन के आ रहा है वो आएगा 33,500 और फिर 33,000। ठीक है, क्योंकि मेजर जो ओपन इंटरेस्ट है वो इन्हीं स्ट्राइक प्राइस पे है। बैंक निफ्टी की मूव हर 500 पॉइंट पे शिफ्ट हो गई है। हर 500 पॉइंट पे जैसे ही कोई सपोर्ट ब्रेक करेगा वो 500 पॉइंट की मूव देने के लिए बैंक निफ्टी रेडी हुआ। अब ऊपर की साइड में आप देखेंगे 34,500 पे कॉल राइटर्स एक्टिव है 5.9 लाख, बट इसी साइड में 5.1 लाख पुट राइटर्स भी एक्टिव है। बट इसमें पुट राइटर्स की अनवाइंडिंग हुई है, तो अगर कल जैसे ही नीचे की ओर खुलेगा बाजार, थोड़ा भी नीचे की ओर खुलेगा या थोड़ा ऊपर की ओर भी खुलेगा, तो ये अपनी पोजीशन कवर करेंगे। तो ये कवर करेंगे तो बाजार और नीचे और जाएगा। तो आपको सुबह ध्यान रखना है कि भाई इस स्ट्राइक प्राइस पे 34,500 की स्ट्राइक प्राइस पे अगर पोजीशन कवर हो रही है तो आपको पुट अनवाइंडिंग हो रही है, तो ये बाजार और नीचे की ओर जा सकता है। ऊपर की ओर 35,000 12 लाख का ओपन इंटरेस्ट है यहाँ पुट में दिए, एक स्ट्रॉन्ग रेसिस्टेंस की ओर काम करेगा। मैंने आपको कल भी बताया था कि यहाँ पे 35,000 बहुत स्ट्रॉन्ग रेसिस्टेंस की काम करेगा। आज एक बैंक निफ्टी में मूव आया था ऊपर की साइड मॉर्निंग में, बट वो एक बुल ट्रैप था। मैंने अपने टेलीग्राम चैनल में उसमें डाला भी है कि वो एक जस्ट बुल ट्रैप था, क्योंकि एडवांस डिक्लाइन रेशियो और F&O में शॉर्ट बिल्डअप ये सारे शॉर्ट साइड में बन रहे थे, और वो एक अचानक मूव आया, बस वो कुछ एक पोजीशन एक कवर करनी थी, एक ट्रैप था कुछ लोगों के लिए, तो वो ट्रैप में फंसे, फिर बाजार वापस से नीचे आ गया। तो ये बैंक निफ्टी का ओपन इंटरेस्ट एनालिसिस है, जिसमें 35,000 स्ट्रॉन्ग हर्डल है और फिर 34,000 के 34,500 के पास सपोर्ट है, 34,000 पे सपोर्ट है और फिर 33,500 पे बैंक निफ्टी का सपोर्ट है। तो चलिए निफ्टी और बैंक निफ्टी की बात हो गई। अब मेन बात करते हैं स्टॉक्स की। स्टॉक्स आपने देखा होगा, हमारा पहले जो फर्स्ट डे का वीडियो मैंने बनाया था उसमें स्टॉक्स था CL एजुकेट, उसने अगले दिन 20% का रिटर्न दिया। फिर अगले दिन स्टॉक्स था नाहर पोली, उसने 15% का रिटर्न दिया। कल का हमारा स्टॉक था इमामी पेपर, उसने भी आज 20% का रिटर्न दिया, और आज वो सबको मिला। कल नाहर पोली मैंने वीडियो में क्लियर कहा था कि मेरे को लगता है किसी को नहीं मिला होगा, बट आज जो स्टॉक है इमामी पेपर वो सबको मिला है। अगर जिसने भी मेरे रिकमेंडेशन पे ट्रेड किया है सबको मिला है। क्यों? क्योंकि मैंने आपको कल ही वीडियो पे बताया था
कि 117 से लेके 18, 19, 20 जहाँ पे भी मिले ले लेना। सुबह 122 पे खुला था और उसके बाद 118 पॉइंट कुछ का लो बनाया, तो वहाँ से सबको ट्रेड मिल गया और वहाँ से उसने 20% का पर 142 तक इमामी, मैं आपको बता देता हूँ इमामी पेपर्स, ये इमामी पेपर्स 140 के ऊपर क्लोजिंग मिली, ये इसने 20% का रिटर्न दिया अपर से, ठीक है। दूसरा हमारा स्टॉक था एफएसएल में मैंने आपको 115.50 के आसपास एंट्री पहले ही दे दी थी, मतलब कल वीडियो से पहले ही लाइव मार्केट में ही एंट्री मैंने लोगों को बता दी थी मेरे टेलीग्राम चैनल पे। तो वहाँ से भी ये आज स्टॉक 122.95 123 तक गया। हमारा पहला टारगेट 125 का था, बट ठीक है वहाँ तक नहीं गया, बट वहाँ से हमने प्रॉफिट बुक करवा दिया था 122 पे। जैसे ये देखिए, ये इमामी का 9% अब यहाँ 135 पे हमने प्रॉफिट बुक करवाया था। फिर ये जो एफएसएल है, एफएसएल का 122.25 पे पार्ट प्रॉफिट बुक कराया था और स्टॉप लॉस कॉस्ट पे लगा दिया था। और जो हमारा तीसरा जो स्टॉक है वो बिरला केबल, वो 72-50 पे था, उस पर कोई मूवमेंट नहीं थी, तो कॉस्ट पे हमने एग्जिट करवा दिया, ठीक है। ये तो कल के स्टॉक्स का रिव्यू हो गया। अब बात करते हैं हम आज के स्टॉक्स की। आज मेरे पास 2 स्टॉक है, 3 स्टॉक नहीं है, आज 2 ही स्टॉक है। और पहला स्टॉक है केईआई इंटरनेशनल, केईआई इंडस्ट्रीज। केईआई इंडस्ट्री में आप देखोगे तो ये भी एक रेंज के बाद इसने ब्रेकआउट दिया आज, ठीक है। तो ये सुबह ही इसने ब्रेकआउट दिया था, इसको रेंज को ट्रेड करने के लिए हम इसको लाइन चार्ट पे लेंगे। ये इस रेंज पे ट्रेड कर रहा था, ये इस रेंज पे कब से, 16 दिसंबर से। 16 दिसंबर के बाद इसी रेंज में ट्रेड कर रहा था। आज इसने ब्रेकआउट दिया और ओपन लो बराबर है इसका स्टॉक का। ये स्टॉक मैंने आइडेंटिफाई किया था 12 नून के पास, 12 बजे के आसपास। तो वहीं से मैंने मेरे टेलीग्राम में ही डाल दिया था कि 536-37 चल रहा था, तो वहाँ पे भी ले सकते हो, या 3 बजे तक वेट करो, अगर 530 के ऊपर रहा तो भी ले सकते हो। तो दोनों ट्रेडर्स, जो एग्रेसिव ट्रेडर थे उनको मैंने 538 पे ही रिकमेंड कर दिया था, जो वो ले सकते थे, और जो सेफ ट्रेडर थे उनको 3 बजे के आसपास और रिकमेंड किया था, जहाँ पे 541 का चल रहा था भाव, तो वहाँ से 541 पे मैंने लोगों को बाय करवाने की सलाह दी है। अब जिन्होंने नहीं किया है वो भी कल सुबह ओपन होते ही 540, 538, 535 से लेकर 545 के बीच में कहीं भी बाय कर सकते हैं। सॉरी, 535 से 540 के बीच में अगर आपको मिल जाए तो आप बाय कर सकते हो। ये जो 540-41 के आसपास आप बाय कर सको। आपका स्टॉप लॉस रहेगा 530 के नीचे, यानी 525 का, इसके लो के नीचे 522 है ना, ये इसका लो है 521 का स्टॉप लॉस लगा लिया, ठीक है। ये स्टॉप लॉस थोड़ा बड़ा है, जैसे ही कल मार्केट चलेगा मैं स्टॉप लॉस रिवाइज भी कर दूंगा, और प्रॉफिट बुक का करना है वो भी मैं आपको टेलीग्राम चैनल पे बता दूंगा। तो अगर अभी तक आपने टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया है तो लिंक डिस्क्रिप्शन में मैं दे रहा हूँ, वहाँ पे आप ज्वाइन कर सकते हैं। ये स्टॉक आपको कल ओपनिंग में खरीदना है, 540-541 के आसपास आपको आराम से मिल जाएगा, क्योंकि बाजार थोड़ा नीचे की साइड में है, तो आपको मिल जाएगा। इनिशियल जो आपका स्टॉप लॉस रहेगा वो 521 का रहेगा, और टारगेट के लिए आप 580 तक होल्ड कर सकते हैं इसको। 580 का टारगेट और 541 की एंट्री, 521 का स्टॉप लॉस। ये सिंपल है केईआई इंडस्ट्री में। जो दूसरा स्टॉक मैं यहाँ सेलेक्ट कर रहा हूँ वो है हमारा 20% वाला स्टॉक, जो कल हमारा ये इमामी पेपर था, ये हमारा 20% वाला स्टॉक है। ये मैंने टेलीग्राम चैनल पे भी नहीं दिया है। क्यों नहीं दिया है? क्योंकि ये मेरे को मार्केट बंद होने के बाद भी मिला, तो उस समय ड्यूरिंग द मार्केट मेरे को नहीं मिला। तो ये है विधि फूड, विधि स्पेशलिटी फूड। अब इसमें क्या हुआ है, अभी देखिए मैं इसमें एक वॉल्यूम का इंडिकेटर लगा दूँ, बहुत ही शानदार वॉल्यूम होगा इसमें। इस स्टॉक ने कप एंड हैंडल पैटर्न का ब्रेकआउट दिया। एक काफ़ी कप एंड हैंडल जो पैटर्न होता है वो कंटिन्यूएशन पैटर्न होता है, जैसे आप सबको पता होगा। एक अच्छे रन के बाद एक कप एंड हैंडल पैटर्न बनता है, तो ये कंटिन्यूएशन पैटर्न होता है कि यहाँ से स्टॉक और चलेगा।
तो जैसा कि आप देख सकते हैं ये यहाँ से इसने कप बनाना शुरू किया है, ये कप बनाया है और फिर यहाँ से ये हैंडल बनाया है। इसको बोलते हैं कप एंड हैंडल पैटर्न। और कप एंड हैंडल पैटर्न का इसने आज ब्रेकआउट दिया इस लेवल पे। इसने पहले भी ट्राई किया था इस लेवल को ब्रेकआउट, पर आज ब्रेकआउट किया। और वॉल्यूम देखिए, इस पैटर्न के ड्यूरिंग में बहुत लो वॉल्यूम पे ये ट्रेड कर रहा था, फिर आज एक बहुत इस जंप आया वॉल्यूम में और ब्रेकआउट भी आया। जब भी इस तरह का ब्रेकआउट और वॉल्यूम में जंप आता है तो अगले दिन वो स्टॉक चलता ही है। आज जैसे पिछले 3 दिन से मैं स्टॉक आपको बता रहा हूँ, वॉल्यूम के साथ ब्रेकआउट आया तो वो स्टॉक खूब चलता है, क्योंकि एक दिन के बाद दूसरे दिन उसकी फॉलोअप बाइंग आती है। तो ये स्टॉक आपको कल सुबह ओपनिंग में ही खरीदना है। जैसे इसकी क्लोजिंग है 160.161 के आसपास है, 160 से लेके 165 के आसपास आपको जब भी मिले आप इस स्टॉक को खरीद लीजिएगा, ठीक है। और आपका स्टॉप लॉस लगाना है ये जो जहाँ से ब्रेकआउट पॉइंट है यहाँ से थोड़ा सा नीचे 150 का स्टॉप लॉस लगा लीजिए, 10 पॉइंट का स्टॉप लॉस लगा लीजिए। 180-185 तक का ये टारगेट आपको कल के तारीख में ही ये स्टॉक दे देगा, ठीक है। तो 2 स्टॉक विधि स्पेशलिटी फूड एंड केईआई इंडस्ट्री। केईआई इंडस्ट्री 4 से 5% का मूव आपको कल दे सकता है, और विधि स्पेशलिटी फूड ये 20% का देने वाला स्टॉक है, ठीक है। तो ये था मेरा निफ्टी, बैंक निफ्टी और स्टॉक्स का एनालिसिस और कल के लिए जो स्टॉक्स थे। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर करें, शेयर अवश्य करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।